बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल से है। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं। दिया है लैम्डा 0 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल लेते हैं। H और C का नियत मान होता ही है। और उसके बाद हम अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो लैम्डा 0 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10⁻⁻10 बराबर 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। इसी तरह लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर 4000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और बराबर 4 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आगे H और C का नियत मान होता ही है। H बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल गुणे सेकंड और C की जगह पर हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आगे पूछा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा hc अपान लैम्डा माइनस hc अपान लैम्डा 0। यहाँ से hc को कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा बराबर hc को जब कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा 0। ये हो जाएगा बराबर hc और लैम्डा 0 माइनस लैम्डा अपान लैम्डा 0 अपान लैम्डा 0। अब मान रख लेते हैं बराबर H की जगह पर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और गुणे C की जगह पर 3 गुणे 10⁸ और ब्रैकेट में लैम्डा 0 की जगह पर 6 गुणे 10⁻⁻7 माइनस लैम्डा की जगह पर 4 गुणे 10⁻⁻7 और पूरे के बट्टे लैम्डा की जगह पर 4 गुणे 10⁻⁻7 और गुणे लैम्डा 0 की जगह पर 6 गुणे 10⁻⁻7। ये हो जाएगा बराबर, गुणा करेंगे 3 × 18 की 8, 3 × 18 19.8 गुणे 10⁻⁻26। ये हो गया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻7 से 4 गुणे 10⁻⁻7 घटेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 और बटे 6 चौको 24 और गुणे 10⁻14।
ये हो जाएगा बराबर, ये 2 का गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 2 8 16 की 6, 2 9 18, 1 19 की 9 और 2 1 के 2, 1 3, 39.6, 10 की घात माइनस 26 में 10 की घात माइनस 7 का गुणा होगा तो 7 6 13 गुणे 10 की घात माइनस 33 और बटे 24 गुणे 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस 14 और यहाँ पर 33, ये बराबर हो जाएगा 39.6 और भागे 24 और गुणे ये होगा 10 की घात माइनस 19, 13 में से 4 गया 9 19, ये हो जाएगा बराबर 1.65, भाग करेंगे जब तो एक बार पहले जाएगा 1.65 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, इतना जूल। अब आगे जो है इसका मान हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 1.65 गुणे 10 की घात माइनस 19 और भागे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग करेंगे तो आएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। कहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई वह 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लेमडा 0 का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है, एच दिया है, सी दिया है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच अपान लेमडा माइनस एच अपान लेमडा 0, इसमें मान रखा तो पहले जूल में मान आया 1.65 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, फिर इसमें 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग किया तो आया 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वह है कि किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो मान दिया गया है वह दिया है कार्यफलन और फोटॉन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की मतलब आपतित फोटॉन की ऊर्जा। तो यहाँ पर जो मान दिया है वह दिया है एच न्यू बराबर कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और W बराबर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा क्या, एच न्यू माइनस W, एच न्यू माइनस W मान रखेंगे बराबर एच न्यू की जगह पर
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हुआ। अब इसको हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर 5 छंग 30 की 0, 5 इक्के 5 3 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, यही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपतित फोटॉन की ऊर्जा दिया है hν का मान और कार्यफलन W का मान दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पूछा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के बराबर hν माइनस W और मान रखा तो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, फिर इसमें 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल से जब गुणा किया, यहाँ पर जब गुणा कर दिया तो आया 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। नंबर का जो प्रश्न है, दिया है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्ष किरणें गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दिया है W का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेम्डा का मान दिया है 100 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल लेते हैं, और जो W का मान दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आंसर जो है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्ञात करना है। तो W का मान जो है वह है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेम्डा बराबर दिया गया है 100 एंगस्ट्रॉम बराबर 100 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर और यह हो जाएगा बराबर 10 की घात माइनस 8 मीटर। ये हो गया 10 की घात माइनस 8 मीटर। अब जो पूछा गया है उसके अनुसार अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हमें H और C की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी लिख लेते हैं। H बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल और C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा लिखेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर hc अपान लेम्डा माइनस W, hc अपान लेम्डा माइनस W। अब जो मान है इन मानों को हम रख लेते हैं, रख के कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बराबर H की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेम्डा की जगह पर 10 की घात माइनस 8 और माइनस W की जगह पर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा बराबर 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 एक 19.8 और यहाँ पर 10 की घात माइनस 8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 34 में से 8 गया, या इसको ही ऊपर कर लेते हैं, ये माइनस 34 ये ऊपर गया, माइनस 8 प्लस हुआ 8 8 16, 10 की घात 16 माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो जाएगा बराबर
19.8 गुणे 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 18 और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना जूल है, यहाँ पर इतना लिखेंगे, इतना जूल और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जो है इसको बदल लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की घात, या इसी को हम लिख सकते हैं 198 गुणे 10 की घात माइनस 19 और इसको भाग करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको हम भाग करेंगे ये तो कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा क्या, 198 बटे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1980 और बटे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हो जाएगा 16 × 16, 16 3 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 × 16 और 3 38 हुआ, 16 दूना 32, 32 6 और 16 चौको 64, 16 दूना 32, 16 3 48। यहाँ पर अगर हम 198 में 16 का भाग करते हैं तो 16 × 16, यहाँ 3 38 हुआ, 16 दूना 32, 198 क्या 1980 में करते हैं तो 32, यहाँ 6, यहाँ 60 हो गया, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, तो यहाँ 3, यहाँ 48 हो गया, ये हो गया 2 1 0, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112, फिर 8 हो गया, 16 पंचे 80, कहने का मतलब 123.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 123.75 घटेगा तो 5 में से 0 5, 7 में से 6 गया 1 और 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 1 1, 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं, जैसे W दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेम्डा का मान दिया है 100 एंगस्ट्रॉम जिसको मीटर में बदला, H दिया है, C दिया है, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर Sc/λ माइनस W, मान रखा, यह भाग जो है जूल में है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला और ये W का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया ही गया है और कैलकुलेट किया तो आया 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। नंबर का जो प्रश्न है वह है कि 4400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो लैम्डा बराबर दिया है 4400 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 4400 एंगस्ट्रॉम बराबर 4400
गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 4.4 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। और आगे क्या दिया है, W का मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे W बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.5 गुणे 10 की घात 2.5 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, माइनस 19 जूल। इसको अगर हम गुणा कर दें तो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32, 8 40, 4.00 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। ये हो गया W का मान। H और C का मान नियत होता ही है, यहाँ लिखेंगे H बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, और C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड ये दिया है। आगे ज्ञात करना है अधिकतम गतिज ऊर्जा। लिखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर hc अपान लेमडा और माइनस W बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा की जगह पर हो जाएगा 4.4 और गुणे 10 की घात माइनस 7 माइनस W की जगह पर 4.00 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये हो जाएगा बराबर, अगर हम दशमलव हटा दें तो हो गया 66/44 और गुणे 3 और गुणे, यहाँ पे ये ऊपर गया 10 की घात माइनस 7 तो 8 7 15 और 15 34 से 15 निकला 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4.00 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये बराबर हो जाएगा 11 छाका 66 11 चौको 44 और गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये बराबर हो जाएगा 36 18 और बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, इतना जूल। और जो हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 22 नंबर का जो प्रश्न है, जिसमें जो हमें ज्ञात करना है तो 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 19, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा बराबर 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 19 और भागे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो 10 की घात माइनस, तो ये जब इतने से भाग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। ये हो जाएगा बराबर 5/16 और 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 जो है कट जाएगा, 16 × 48, ये हो जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 में जो है लैम्डा का मान दिया है, W का मान दिया है, H और C का नियत मान होता ही है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सूत्र होता है E के बराबर hc/λ माइनस W। इस सूत्र में मान रखा तो सबसे पहले तो जूल में मान आएगा, E
अधिकतम गतिज ऊर्जा का 0.5 × 10⁻⁻19 जूल। फिर इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से जब भाग किया तो आंसर आया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के सॉल्यूशन को नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।